हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। परंतु आप ये भूल गए कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। ये भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी ये शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूं आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। हमारे मुंह से बिना कारण शाप नहीं निकल सकता। यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये अन्याय है ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। ये कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है? नारायण नारायण नारायण, मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ऋषिवर अंगिरा, आपने क्रोध में आकर शाप तो दे दिया, परंतु आप ये भूल गए कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। ये भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इस शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मेरी जिह्वा से यह शाप भी निकला है। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है। नारायण नारायण नारायण।